हेलो पीपल, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करेंगे एवरेजेस का पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को बेसिक्स पता चलेंगे, यहाँ से थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पता चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है जानने के लिए। तो आज के हम अपने पिटारे में से निकालने वाले हैं उस तरह की समस्याएं जिसमें एक बंदा ग्रुप में आता है और एक कोई बंदा ग्रुप से चला जाता है। सपोज कीजिए ग्रुप में 5 लोग हैं, ठीक है। उन सबकी एजेस आपको दी हुई हैं, उन सबकी आयु आपको पता है। 5 लोग थे, ए बी सी डी ई। बी चला गया और बी की जगह एफ आ गया। तो क्या होगा, इनकी एज चेंज हो जाएगी, एफ की एज कुछ अलग होगी, बी की एज कुछ अलग होगी। तो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं, इन शॉर्ट जहां पर ऑब्जर्वेशंस बदल जाती हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग क्या होती है, मैं भूल गया फिर से। ऑब्जर्वेशन बदल जाती हैं आपकी, ये मेरे साथ क्लास में भी होता है, मैं लेक्चर लेते लेते स्पेलिंग भूल जाता हूँ। ऑब्जर्वेशंस आपकी बदल जाती हैं। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 10 फ्रेंड्स इज 10 ईयर। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन कराने से पहले, इसका ना एक फॉर्मूला लिखा होगा बुक्स के अंदर, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा अभी जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना, ध्यान से देखना। जो मैं सॉल्यूशन करूंगा ना, उसी चीज को फॉर्मूले में करके लिख दिया होगा, और अगर तुम उस फॉर्मूले को फॉलो करने बैठोगे ना, तो बाई गॉड मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन पेपर में सॉल्व नहीं हो पाएगा तुमसे, क्योंकि पेपर तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें वो फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा, और फॉर्मूले को फॉलो करने के चक्कर में कंसेप्ट मिस कर दोगे। तो प्लीज, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यूपीएससी सीसैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो प्लीज और प्लीज फॉर्मूला के ऊपर बहुत ध्यान ना दें, वो सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। मैंने बाई गॉड बिना फॉर्मूला यूज करे, बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के ना, सिर्फ कंसेप्ट के बेसिस पर एनमैट, मैट, कैट, ऐसे सारे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिए थे, ठीक है। तो प्लीज शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूलाज के ऊपर नहीं, कंसेप्ट को समझ लेना। सो एवरेज एज ऑफ 10 फ्रेंड्स इज 10 ईयर। If one friend leaves the group but at his place another friend whose age is 22 year joins the group, the average age become 8 years. Find the age, this is age, मैंने बोला था ना मेरे को स्पेलिंग्स नहीं आती हैं। Find the age of friend who left the group। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। इनिशियली कितने लोग थे, 10 फ्रेंड्स थे, ठीक है। उनकी एवरेज एज कितनी थी, 10 थी। तो उनका सम कितना हो गया भाई, 10 × 10 = 100। कौन सा फार्मूला मैंने यूज करा, मैंने फार्मूला यूज करा एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। और कोई फार्मूला मैंने यूज नहीं करा। उसके बाद एक बंदा ग्रुप छोड़ता है और उसकी जगह जो दूसरा बंदा आता है, उसकी एज कितनी है, 22 ईयर्स, और एवरेज एज, न्यू एवरेज कितनी बन गई, 8 ईयर्स। तो जी न्यू एवरेज लिख लेते हैं पहले, तो कितनी है, 8 ईयर्स है, ठीक है। पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप, पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप, क्योंकि उसकी एज तो हमें पता नहीं है, तो उसको एक्स मान लो। तो जी क्या हो गया, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 100 - x + 22 अपॉन 10 = 8। अब जो मैं बता रहा था ना फॉर्मूला, वो यहीं पर उन्होंने लगा रखा है। इसी चीज को लिख देते हैं कि एड दिस, सब्ट्रैक्ट दिस और एड द डिफरेंस ऑफ दिस, और फिर तुम लोग ना वही चीज कैलकुलेट करते रह जाते हो। अब ये क्या हो गया जी, इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बना, 122 - x = 80। Therefore minus of x is equal to -42, माइनस से माइनस कैंसिल, x is equal to 42। तो इसका मतलब जो बंदा ग्रुप छोड़ के गया था उसकी एज कितनी थी, 42। तो आपका आंसर हो गया 42। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं आपको, ए बी सी डी, अदरवाइज कई बार ऑप्शन से और आसान हो जाता है क्वेश्चन, केवल ऑप्शन देख के ही आपको पता चल जाता है। और मेरी स्लाइड्स में ऑप्शन होंगे नहीं, वो इसलिए नहीं है ताकि आप लोग एटलीस्ट सॉल्व करने में थोड़ा दिमाग लगा लो। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 5 इयर्स। इफ टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम 8 इयर्स। देखिए पहले 20 स्टूडेंट थे, अगर टीचर को भी ऐड कर लिया तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी बन गई, 21। कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। प्रीवियसली क्या था, 20 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना था,
20 स्टूडेंट्स एवरेज था 5 ईयर्स, तो उनका सम कितना हो गया? उनका सम हो गया 20 इंटू 5, दैट इज 100। एज ऑफ टीचर कितनी है? एज ऑफ टीचर नहीं पता, तो एज ऑफ टीचर मैं 8 मान लेता हूँ। जब मैंने टीचर की एज को ऐड कर लिया तो न्यू न्यू एवरेज कितनी बन गई? 8। सॉरी, टीचर की एज को मैंने x मान लिया, सॉरी पार्डन। तो टीचर की एज नहीं पता थी, टीचर की एज को x ले लिया और नई एवरेज मेरी 8 बन गई। तो न्यू एवरेज मेरी कैलकुलेट कैसे होगी? इस 100 में टीचर की एज जोड़ दो, 21 से डिवाइड कर दो और 8 के बराबर रख दो। अगेन कौन सा फार्मूला मैंने यूज करा? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, यूपीएससी में आया था ये सवाल। 168 कैसे आया? 21 को इधर ले गए, 21 इंटू 8 168। सो x इज इक्वल टू 168 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 68। सो द एज ऑफ टीचर इज 68। अगला सवाल, एवरेज एज ऑफ 10 फ्रेंड्स इज 15 ईयर। इफ वन फ्रेंड्स लीव द ग्रुप द एज बिकम्स, यहाँ पर ये एज नहीं है खाली, ये एवरेज एज है, ठीक है। द एवरेज एज बिकम्स 16 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ द फ्रेंड हु लेफ्ट द ग्रुप। तो जी पहले टोटल फ्रेंड्स कितने थे? 10। एवरेज एज कितनी थी? 15। तो सम कितना हो गया? 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 150। न्यू एवरेज कितना है? 16। एक फ्रेंड ने लीव कर दिया, वन फ्रेंड लेफ्ट दी ग्रुप, तो कितने हो गए रिमेनिंग? रिमेनिंग हो गए जी 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। देखो इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता मैं, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ये एक एक चीज आप लोगों को लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो नया एवरेज कितना बन गया? एक चीज और लेट कर लो, लेट दी एज ऑफ फ्रेंड हु लेफ्ट दी ग्रुप, हु लेफ्ट दी ग्रुप x था। तो अब कितना हो गया जी? इस 150 में से x को माइनस कर दिया, अपॉन 9 से डिवाइड कर दिया, न्यू एवरेज 16 मिल गया। अगेन क्या फॉर्मूला यूज करा? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो मेरी ईमेल आईडी पर मेरे को मैसेज कर लेना, मैं अलग से तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इसका अगला पार्ट मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू 144। 16 को मैं इधर ले गया, 16 9 जा 144। सो 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू 144, माइनस एक्स इज इक्वल टू 144 माइनस 150। 150 को मैं इधर लेकर आया, so minus x is equal to minus 6, so x is equal to 6 is the आंसर। तो इसका मतलब जो मित्र ग्रुप छोड़कर गया था उसकी उम्र थी 6 वर्ष। 6 वर्षीय बच्चे ने वो ग्रुप छोड़ दिया था। ऑब्वियसली छोड़ ही देता, बाकी लोग 15-15 साल के हैं, वो 6 साल का, क्या करता उनके बीच। उसके बाद क्या है जी अगला सवाल, एवरेज एज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 32 ईयर्स। Thrice the sum of x and y is 60 years. What is the age of z? तो मैं मान लेता हूं x की एज x थी, y की एज y थी, z की एज z थी, डिवाइडेड बाय 3 करा तो 32 आता था। उसके बाद x और y की एज का अगर थ्राइस कर दिया जाता है तो किसके बराबर पहुंचता है? 60 के बराबर। इसका मतलब x प्लस वाई किसके बराबर है? 20 के बराबर। कैसे? ये 3 यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन में, 20। तो इस 20 को उठा के इसकी जगह पुट कर दो, x प्लस वाई की जगह 20 प्लस जेड अपॉन 3, 20 प्लस जेड अपॉन 3 इज इक्वल टू 32। सो z इज इक्वल टू 32 इंटू 3 माइनस 20। कितना बना? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, माइनस 20, 6 और क्या हुआ? सो z की एज कितनी आ गई जी? 76, विच इज योर आंसर। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। Average age of women and children in a factory was 15 years. The average age of all the 16 children was 8 years and the average age of women worker was 22 years. If the 10 women worker were married, find the number of unmarried women worker. चलिए जी ध्यान से देख लेते हैं। जितने एवरेज एज ऑफ वुमेन एंड वर्कर कितनी थी फैक्ट्री में? 15 ईयर्स थी। चिल्ड्रन कितने हैं? 16 हैं।
बच्चे मेरे पास टोटल 16 हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चिल्ड्रन कितने दिए हुए हैं जी 16, और उनकी एवरेज एज कितनी दी हुई है 8 ईयर्स। तो सम ऑफ चिल्ड्रन एज कितना हो गया 16 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 128। इसको मान लेते हैं हम ए। ठीक है, लेट नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि वुमेन का नंबर मेरे को दिया नहीं है, तो वुमेन का नंबर मैंने कितना लेट कर लिया एक्स लेट कर लिया। एवरेज एज ऑफ वुमेन वर्कर कितनी है 22, उनकी एवरेज है 22। सो सम ऑफ वुमेन एज कितना हो गया जी 22x। फॉर्मूला क्या यूज कर रहा हूं यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। यूपीएससी में आया था सवाल, ध्यान से देख लेना। अब टोटल वर्कर कितने हो गए जी, टोटल वर्कर हो गए, देखिए 16 तो बच्चे थे और x वुमेन थी, यानी कि 16 प्लस x, और इन सब की एवरेज एज कितनी थी, एवरेज एज ऑफ वर्कर कितनी थी 15 थी। इसका मतलब सम कितना हो गया इसका 16 प्लस एक्स अपॉन 15, सॉरी अपॉन नहीं आएगा मल्टीप्लाई होगा, माय बैड। ठीक है, तो इसको मानो, देखो ये हुआ मेरा b और ये हुआ मेरा c। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो भाई अगर बच्चों का टोटल एज वुमेन का टोटल एज आप ऐड कर दोगे तो जो जितने भी लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वुमेन और बच्चे, उनके कुल एज के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो गया चाहिए 128 प्लस 22x इज इक्वल टू 15 16 प्लस इसके बराबर हो गया ये। इसको सॉल्व करिए, 128 प्लस 22x इज इक्वल टू 15 छिक्के 90 की 0 9 15 एकम 15 और 9 240 प्लस x। यहाँ पर ले आइए इस सॉरी ये 15x आएगा, यहाँ पर इस 15 को लाएंगे आप, ये 7x बच जाएगा, यहाँ से इसको ले जाएंगे तो ये 112 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 112/7 इज इक्वल टू 16। ये आंसर है नहीं, ये आंसर नहीं है, ये मेरा क्या है टोटल नंबर ऑफ वुमेन आ गया। सो x क्या है मेरा टोटल नंबर ऑफ वुमेन है, टोटल वुमेन कितनी हो गई 16 इस 16 में से। अब क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, इफ 10 विमेन वर्कर वर मैरिड, इस 16 में से 10 मैरिड हैं, फाइंड द नंबर ऑफ अनमैरिड विमेन वर्कर। सो अनमैरिड कितनी हुई, अनमैरिड सुखी कितनी है 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। Mean marks of 30 students in a class is 58.5. Later on, it was found that 75 was wrongly recorded as 57. Find the correct mean. देखिए इसमें क्या था, एक एंट्री को गलत रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है 75 की जगह 57 ले लिया। इस तरीके को करने का, इस तरीके के सवालों को करने का तरीका ये होता है कि ये जो गलत और सही एंट्रीज होती हैं इनका डिफरेंस लेके आप ऐड कर दीजिए टोटल में। कैसे, देखिए मीन मार्क्स थे मेरे कितने, मीन मार्क्स थे 58.5 जो पुराना मीन था, ओल्ड मीन है ये, ठीक है। स्टूडेंट्स कितने थे 30, तो सम कितना बन गया, टोटल कितना बन गया 30 इंटू 58.5 कितना बनेगा ये 3 पंजे 15, एक 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल 2 3 पंजे 15 और 2 17 1755। अच्छा अब क्या करोगे इसमें, क्योंकि लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 75 वाज wrongly recorded as 57, तो इसमें क्या करो जी 1755 में से रॉन्ग एंट्री को घटा दो और राइट एंट्री को ऐड कर दो, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस है 18, तो इसका मतलब इसमें टोटल 18 आप ऐड कर दीजिए। ये कितना बनेगा 18 ऐड करने के बाद 1793 सॉरी 9 नहीं होगा 1755 प्लस 18 इज इक्वल टू 1773। देखो गलती हो जाती है इंसान से, इंसान गलतियों का पुतला है। सो करेक्ट मीन या न्यू मीन कितना हो गया, करेक्ट मीन पूछा है ना मेरे से, तो करेक्ट मीन कितना हो गया 1773 डिवाइडेड बाय 30। तो क्या हो जाएगा जी 3 से कट कर दो इसको,
3 पंजे 15, 3 नाम 27, 3 एकम 3 और 59.1 is the correct mean. So answer is 59.1. That's it for today's lecture. Thank you for watching this lecture. Please once again याद दिला देता हूँ भैया, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, और हमसे क्या सेवा आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर देना। मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो 1993 chirag@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप पर्सनलाइज्ड क्लास चाहते हैं 1-to-1, तो उसके लिए भी आप मुझे इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको अगर नहीं समझ में आता है, उसके ऊपर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो वो आप मेरे से इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम लेके मैं जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू या सिस्को से कैसे ना कैसे आपके साथ कनेक्ट करके मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा।